इज्जत कमाने के लिए ना पहले बेइज्जती करवानी पड़ती है। तो सलमान खान जब अखाड़े में जाता है ना, वो पहलवान होता नहीं है ना, वो सीखता। ठीक है, तो वो क्या करता है वहां जाके, सलमान खान वहां जाके सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाता है, लिटता है। मतलब उसके पहलवानों से पलट देते हैं कि इसी दिन, एक दिन इसी मिट्टी में मैं चैंपियन बनूंगा। क्योंकि मेरे पापा ने कहा है, उसके अब्बा कहते थे पापा, कि इज्जत कमाने के लिए ना पहले बेइज्जती करानी पड़ती है। तो एक बार आपकी इंसल्ट हो गई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सही नहीं बोला है, तो नेक्स्ट टाइम आप फ्लुएंट बोलिएगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और एक आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अगर आपने, सोच के देखिए, आपने क्या किया, आपने पहले दिन, क्योंकि आपका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, कॉन्फिडेंस लो है, उस लो कॉन्फिडेंस के साथ आपने कोई भी स्पीच दी, आपने 1 मिनट 30 सेकंड 10 सेकंड बोल दिया है, और अब आपको लग रहा है कि यार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इन्हें बोला नहीं जा रहा है। 99% पीपल दे डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्रंट ऑफ द पीपल्स, नॉट ओनली इन द इंग्लिश, इन हिंदी, दे आर नॉट कैपेबल टू स्पीक। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कॉन्फिडेंस बैरियर है। आप जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हिंदी में लोग नहीं बोल पाते, वो घबरा जाते हैं, कांप जाते हैं जब बोलने की बारी आती है। जब आपका टर्न आता है ना, वो सोचते हैं कि नहीं इस बार नहीं, अगली बार, इस बार नहीं, अगली बार। कितने लोग पब्लिक में बोल पाते हैं अपनी बात को? सोच के देखो, नहीं बोल पाते हैं। वाई यू आर हियर, थिंक अबाउट दैट। आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप बोलना चाहते हैं, आप पब्लिक से हटना चाहते हैं। इंडिया में सोच के देखो, आप कितने लोग हैं इंडिया में। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 140 सीआर पीपल हैं, 140 करोड़ लोग हैं भैया। इतने लोगों में से ओनली 8% पीपल हु नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। 8% लोग इंग्लिश बोलते हैं और 92% लोगों को आइडिया नहीं है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो आप इस कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो आपकी वैल्यू ज्यादा होगी या 92% वाले लोगों की वैल्यू ज्यादा होगी? आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। 92 लोग भीड़ में चलना चाहते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो सारे मोहल्ले वाले बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए। जब इंजीनियरिंग का टाइम चला था 2009 के टाइम में, तो हर किसी के घर से इंजीनियर निकला था, हर किसी ने एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग में। क्यों? हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए। जहां भीड़ जाती है वहीं लोग जाते हैं। रियल इंसिडेंट बताता हूं, मेरे साथ खुद हुआ है। मैंने अपने एक रिलेटिव को मैंने सजेस्ट किया था, बीए एलएलबी कोर्स आया था स्टार्टिंग 2015 में, 14 में लॉन्च हुआ था, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था। बीए प्लस एलएलबी, बीए एलएलबी कंबाइंड कोर्स 5 साल का है आफ्टर 12th। तो वो कोर्स, उस कोर्स में 6 बच्चों ने एडमिशन लिया पूरे सहारनपुर में। 2014-15 की बात है, 2015 में पूरे सहारनपुर में 6 स्टूडेंट का एडमिशन था। 2-3 कॉलेज थे, और पूरे सहारनपुर में मिला के जितने कॉलेज थे उनमें से मुश्किल से 25 लोगों का एडमिशन था। तो उस बच्चे ने, 2 बच्चों को जैसे पूछ लेते हैं कि क्या करना है, तो उन दोनों ने छोड़ दिया वो। क्यों? क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। क्योंकि हम तो 6 ही बच्चे हैं वहां स्कूल में, तो हम क्या करेंगे करके, कोई भी नहीं कर रहा इस कोर्स को। तो उस कोर्स को कोई नहीं कर रहा था, तो उन्होंने भी छोड़ दिया, क्योंकि कोई नहीं कर रहा। सब बीएससी कर रहे थे, बीए कर रहे थे, बीकॉम कर रहे थे, तो उन्होंने वहां से एडमिशन कैंसिल करके एक ने बीए बीए में लिया शायद, एक ने बीकॉम में लिया। आज वो दोनों ही बेकार हैं, ना तो वो अर्निंग कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और जिन जो लड़कियां उनके साथ की 6, जो 2-4 बचे थे, वो चारों लड़कियां थी। और वो लड़कियां आज कचहरी में बैठती हैं, अच्छी खासी कंसल्टिंग करती हैं, वकील बन गई हैं प्रॉपर। कॉलेज वाले बच्चे कम थे तो डिमांड ज़्यादा थी, और कॉलेज वालों को ये लगता था कि नहीं, कुछ बच्चों को हमें भी पढ़ाना है। दिल्ली में रहना खाना 2 साल की प्रैक्टिस फ्री, हॉस्टल फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री। ये कॉलेज के चेयरमैन ने खुद कमेंट किया था कि मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैं अपने यहाँ बच्चों को रखूँगा, दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस कराऊँगा, और इन्हें अच्छा वकील बनाना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 6 बच्चों की, क्योंकि 6 बच्चों को रखना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस है वहाँ पर, दिल्ली में अच्छी पार्टी है। तो उन बच्चों ने छोड़ दिया। तो वो लोग वहाँ चलते हैं जहाँ भीड़ है। अकेला चलना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन रास्ता यूनिक होगा, मंजिल यूनिक होगी, और आप बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि अब सब वही है ना, एक ट्रेंड है, लोग भीड़ में चलेंगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा भैया आप क्या चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं लोगों के साथ चलूं, इसलिए यहाँ जो 90% लोग हैं,
92% जो लोग हैं वो भीड़ है ना, ज्यादा लोग तो यही है ना सीखने वाले। तो ये आपकी इंग्लिश की क्या करेंगे, बुराई करेंगे। इंग्लिश बढ़िया लैंग्वेज नहीं आ रहा है, अंग्रेज बन रहा है, ये कर रहा है, तो ये चीजें आपके सामने आएंगी। बट वो बंदा जिसे इंग्लिश आती है अगर वो बुराई करेगा तो आप समझ लेना कि ठीक है, लेकिन वो बंदा जिसे नहीं आती है अगर वो बुराई कर रहा है, इसका मतलब कुछ लोचा है। आपने लोमड़ी की कहानी सुनी होगी बचपन में, सुनी है ना। लोमड़ी जब अंगूर तोड़ने जाती है तो वो उससे वहां तक नहीं जा पाती, वो कूद के भी नहीं जाती, अंगूर उसके हाथ आते नहीं है। अंगूर का गुच्छा जो होता है वो उससे तोड़ा नहीं जाता ना उससे खाया जाता। तो आके बताती है कि अंगूर खट्टे हैं, मत खाओ उन्हें, मत जाओ। क्यों? क्योंकि वो उसे अचीव नहीं कर पाए। तो बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे, आपके आसपास मोहल्ले पड़ोस में हर कोई मिल जाएगा कि भैया ये इंग्लिश जो है ये तो फॉरेनर लैंग्वेज है, बेकार लैंग्वेज है, ये है वो है, अंग्रेज बनेगा, ये करेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं आती है कोई भी स्किल्स। वो इंग्लिश की बात नहीं है, कोई भी काम आप किसी से सलाह लेने जाओ कि बिजनेस करना है, तो वो 10 कमियां निकालेगा कि भैया ये तो डूब जाएगा, आजकल कहाँ बिजनेस हो रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये कर लो। वो अलग ही काम बताएगा, आपको डिमोटिवेट कर देगा। जबकि उसने बिजनेस कभी किया नहीं है, वो तो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर आदमी है, उसने सरकारी नौकरी करी है पूरी जिंदगी। अब उससे बिजनेस पूछने जा रहे हो तुम, वो क्या सलाह देगा तुम्हें? सोचो। वो ये तो सलाह दे सकता है कि आपको सरकारी नौकरी करनी चाहिए, मजे हैं, पेंशन आएगी, ये होगा वो होगा, थोड़ी फैसिलिटी है, लगी बंदी आती है, कुछ टेंशन नहीं है, एक बार लग गई तो मजे ही मजे। तो वो चीज तो सही है, लेकिन बिजनेस के बारे में उसे नॉलेज नहीं है। अगर डॉक्टर बनना है तो सलाह किससे लोगे? हाँ जी, डॉक्टर बनना है तो सलाह किससे लोगे, इंजीनियर से या डॉक्टर से? डॉक्टर से लोगे। और इंजीनियर बनना है तो सलाह इंजीनियर से लोगे। तो सोच के देखो, आपको जो चीज बनना है तो वो सलाह आप किससे ले रहे हो, किस आदमी से एडवाइस ले रहे हो, ये सबसे बड़ा डिपेंड करता है। जिस आदमी को नहीं पता है, वो उस नॉलेज के फील्ड में नहीं है कि सर टीचर बनना है तो टीचर से सलाह लेनी है। देखो, टीचर बनना है तो टीचर से सलाह इसलिए लेनी है क्योंकि उसे पता है। या फिर इंजीनियर बनना है तो ऐसे लोगों से सलाह लो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो बताएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो रिसर्च करते हैं, जो फील्ड में पता रहती है। जैसे हमारा फील्ड है, आपको अगर पढ़ाना है तो रिसर्च करनी पड़ेगी, और जब आपको रिसर्च करनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। आप फाइंड आउट करोगे ना, बच्चा आपके पास आया, काउंसलिंग करवानी है, तो काउंसलिंग के लिए क्या होगा? काउंसलिंग के लिए क्या होगा? जब काउंसलिंग होगी तो उसमें आपको बच्चे को करियर पाथ दिखाना पड़ेगा ना। तो यू हैव टू लर्न व्हाट इज द करियर ऑप्शन ऑफ द स्टूडेंट। आफ्टर 12th क्या करियर ऑप्शन है, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करियर ऑप्शन है। तो वो चीज तो टीचर को पता होनी चाहिए ना। अगर नहीं पता है तो क्या बताएंगे? कंप्यूटर कोर्स करने के लिए कोई बच्चा आया और उस बच्चे को आप ये नहीं बता पा रहे हो कि कंप्यूटर कोर्स करने के बाद जॉब कहाँ लगेगी, फायदा क्या होगा। वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा तो कंप्यूटर सीखने का क्या फायदा है उसे? तो फिर क्या मतलब है आपका? कोई मतलब नहीं है एज ए टीचर आपका। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए आप। यहाँ लोग भीड़ में चलना पसंद करते हैं, अकेले चलने में क्योंकि तकलीफ होती है। लेकिन जो लोग अकेला चले हैं ना, बहुत बड़ा कुछ किया है उन्होंने। तो ध्यान रखना इस चीज का, कुछ बड़ा करना है। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो लोग डिग्री कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है डिग्री का फायदा क्या है। हमारे यहाँ टीचर की सैलरी कितनी होती है? 15-20 हजार रुपए वाले टीचर आपको कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, या फिर 20 हजार 25 हजार वाले टीचर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप सोच के देखो, फॉरेन में और यहाँ में डिफरेंस क्या है एजुकेशन में। एजुकेशन डिफरेंस ये है क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है ना, दिस इज द सिस्टम, और इसमें से ओनली द 50% सिस्टम, 50% is a practical approach in India, and 85% the theoretical approach in India when you are doing your degree program। जब आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम करते हैं अपना, तो ये होता है दिस इज थ्योरी एंड दिस इज प्रैक्टिकल। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द फॉरेन एजुकेशन सिस्टम एंड अदर कंट्री like your Stanford and also the Harvard University, so there is a 85% the practical approach
एंड ओनली द 15% द थियोटिकल अप्रोच। वहाँ आपको किताबें सिर्फ 15% या उससे भी कम पढ़ाई जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आपको 85% करना होता है। हमारे यहाँ थियोटिकल इतना पढ़ाया जाता है, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। आपको क्या करना है, दिस इज ओनली द वन स्टैंडर्ड। इफ यू गेट द मार्क्स इन योर एग्जाम देन यू एबल टू डू समथिंग, यू आर ए जीनियस पर्सन। बट इफ यू नॉट गेट द गुड स्कोर इट मीन्स यू आर ए डफर। तो ये हमारे यहाँ फिलोसफी है। देयर एक्चुअली वी हैव ओनली द वन पैरामीटर टू गेन द मार्क्स। हमें मार्क्स लेने हैं, यही पैरामीटर है, इसके अलावा कोई पैरामीटर नहीं है। आप में क्या स्किल्स है, कैसे हैं। जिस बच्चे के 98% आए हैं, कौन सा बच्चा अच्छा होता है, 98% वाला या 75% वाला, या फिर 50% वाला, कौन सा बच्चा बढ़िया है? आप किसे इंटेलिजेंट मानते हैं अकॉर्डिंग टू यू? 75 वाला, हाँ जी। कौन सा बच्चा स्मार्ट है या बढ़िया वो है? 75। क्यों 75 वाला, क्यों? ठीक है। ठीक, अब बात सुन लो क्या है। फिर देखो 50% वाला तो है डफर, इसे तो कुछ नहीं पता, ना तो ये पढ़ने वाला है ना ही ये टॉपर है। ठीक है, इसे कुछ नहीं पता है अपने फील्ड के बारे में भी, ये तो गधा है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल, लेकिन हाँ ये इस कैटेगरी में नहीं है, जीनियस की कैटेगरी में नहीं है। 98 वाला बच्चा कैपेबल है, सिर्फ वो थियोरटिकल नॉलेज रखता है। बस जो उसने प्रैक्टिकल किया है या जो भी उसकी पढ़ाई है सिर्फ उसमें नॉलेज है, उसे व्यवहारिक ज्ञान कुछ भी नहीं है। बाहर की किसी भी एबिलिटी पे उसने फोकस नहीं किया है। उसे डांस नहीं आता है, उसे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि किसी में एक्सपर्ट नहीं है वो, और किसी में एक्सपर्ट नहीं है, सिर्फ वो मार्क्स लेके आया है। 75% वाला बच्चा एक तो बिल्कुल भी डल नहीं है, इसमें एंथुजियाज्म है, इसमें करेज है, इसमें एबिलिटी है कुछ करने की। एग्जाम में भी बढ़िया किया है इसने। अब ये अदर पार्ट जो है इसका, लाइफ का जो अदर पार्ट है, ये प्लेइंग कर, गेम खेलता है या कुछ भी काम करता है ये, उसमें भी ये बढ़िया होगा, क्योंकि इतने मार्क्स लेके आया है तो कुछ ना कुछ वो है। तो ऐसा बच्चा जो है वो जीनियस होता है। ऐसे बच्चे एंटरप्रेन्योर बनते हैं। एंटरप्रेन्योर क्यों बनते हैं? वो बिजनेस जो संभालते हैं वो यही वाले बच्चे संभालते हैं। क्योंकि सर ये तो डिग्री छोड़ के आते हैं कुछ लोग, वो बिजनेस कर रहे हैं बड़ा बड़ा। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल गिने चुने हैं कि धीरू भाई अंबानी है ना, मार्क जुगरबर्ग, फेस है ना, अडानी, तो ये गिने चुने एग्जाम्पल हैं। आप उनका बैकग्राउंड देखिए। एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये नहीं है यू जस्ट कंप्लीटेड योर डिग्री। डिग्री मतलब नहीं है। एजुकेशन क्या ले रहे हो आप, जनरेट क्या करना चाहते हो आप, वो मैटर करता है। तो वो चीज आपको करनी है कि आप जनरेट क्या कर रहे हो। तो पैसा जनरेट करने का जो मतलब है इनका, वो एजुकेशन सिस्टम है। कोई भी अमीर आदमी जो अंबानी है या कोई भी है, उनके बच्चे यहाँ से ग्रेजुएशन क्यों नहीं करते हैं, बाहर से क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर सिखाया जाता है हाउ टू मेक मनी। और बाहर एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि जॉब लेनी है, बाहर एजुकेशन का मतलब है कि आपको कुछ क्रिएट करना है। वहाँ जॉब के पीछे लोग नहीं भागते हैं, यहाँ भागते हैं। मुंबई का एक बच्चा ग्रेजुएशन करेगा तो वो जॉब करेगा क्या? बिहार का बच्चा, यूपी का बच्चा ग्रेजुएशन करेगा, पढ़ाई करेगा, उसका मेन मकसद क्या है? नौकरी लेना। ठीक है, लेकिन वही गुजराती बच्चा है, क्या करता है वो? बीए बीकॉम ये नहीं करता है, वो सीधा सीधा बीबीए करेगा या कुछ और कोर्स करेगा या एमबीए करेगा, उसके बाद वो सीधा रीजन बिजनेस करना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये बात समझने की जरूरत है हमें कि हमें एक्चुअली नीड क्या है और हम कर क्या रहे हैं। अगर नीड के हिसाब से नहीं चलोगे, जरूरत के हिसाब से नहीं चलोगे, तो फिर भैया बह जाओगे। पानी बहता है नदी में, जिधर लहर होती है उधर नहीं चलोगे, दूसरी अपोजिट चलोगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे।